तमंचा मार दी इसका। तो दिन भर का है पापा पापा। कितने आदमी थे? कितने आदमी थे? मैं कहा चुप रहा, मैं तो अम्मा का अकेलो आदमी हूँ। यही थे बिटिया हो, बिटियन का नाम रखे हो, जैसे कौन का नाम माधुरी दीक्षित, कौन का नाम डिम्पल कपाड़िया, कौन का नाम अनुराधा पौडबॉल, कौन का नाम रमकलिया। हाँ, पुराने जमाने का नाम रखा का पड़ी, सब देशी विदेशी वाला नाम ना रहे। कौन का नाम शिवकलिया, कम से कम 12-13 दर्जन। जैसे कुछ साल के बाद शायद प्रधानी में ठाड़ गए तो कौनों के दुआरे हाथ जोड़े ना चाहिए। हाँ, कौनों के दुआरे हाथ जोड़े ना चाहिए। अपने ही लड़कों से जीत जाओगे। घर बैठे प्रधान। चुनाव चिन्ह जान दो का रही हमार क्या है? बम्बूर का खूटा। ये इतना सोचत रहा तो मैं कहा एक दिन बैठी में सो गयो, परे चारपाई में सो गयो और सौ सपना देखे लगे। अकल के मारे रड़ुआ उस सपना के अलावा का देख सकत है। चलो यह तो है ना, पर हाथ भरो व्यवहार नहीं लिखाओ तो। हाँ, व्यवहार लिखाओ। हाँ भाई, राजा साहब को व्यवहार भी देते जाए। राजा साहब बेचारे बहुत परेशान है, शादी नहीं हो रही। व्यवहार दो, अब व्यवहार सबका लौटी। हाँ भैया, हमारे अध्यक्ष जी श्री झब्बू तिवारी जी, आपने 10 मुद्राएं पेटू राजा को दिया है व्यवहार रूप में। और भाई श्री जितेंद्र बाबू, आप हसनापुर से पधारे हुए हैं, दिवाकर जी हैं आदमपुर इसी ग्राम के निवासी हैं श्री जितेंद्र जी। आपने 10 मुद्राएं ये कौमिक कलाकार के लिए और 10 मुद्राएं व्यास जी यानी हमारे लिए भेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ध्यान दें दीपू भैया, दीपू सिंह जी, इनकी ओर से 20 मुद्राएं पेटू राजा को दी गई है। हाँ, श्री राजेंद्र साहू आदमपुर इसी गांव के हैं भैया, आपने 20 मुद्राएं पेटू राजा को व्यवहार दिया है। अब पेटू राजा जी ऐसा है, जैसे अगर आपका विवाह नहीं होगा तो ये व्यवहारियों का व्यवहार कैसे उसूल होगा। अरे लौटी, व्यवहार लौटी। अगर बियाह ना हो तो तेरा ही तो फाइनल है। तेरा ही तो फाइनल है। व्यवहार सबका लौटी, सबके यहाँ चिट्ठी पहुंची। अगर हरदी लाग ना पहुंची तो कौन फाट जरूर पहुंची। कौन फाट पहुंची और तुम्हारा न्योता है, रुपया दे जा, ये ले व्यवहार पहुंची। और लीजिए देखिए हमारे प्रधान जी की ओर से जो चखेड़ी निवासी है वहां से व्यवहार पे जुआ रहे। ले 10। हाँ, ध्यान दे, ये 10 मुद्राएं भैया श्री राजेंद्र साहू जी ने फिर से दी है। उन्होंने कहा कि तेरा ही के लिए है, व्यवहार नहीं है। रोटियां ले यही है, कंडा लकड़ी इकट्ठा करो। यही ले। हाँ, कम से कम कंडा लकड़ी के लिए पैसा आने लगा है। कंडा लकड़ी का दे जा और कौनो कफन का दे जा। परेशान न हो। और ध्यान दे, श्री हजारी तिवारी जी, आपकी ओर से भी मुद्राएं प्रदान की गई है और साथ में ये कह रहे हैं कि हम पेटू राजा जी की बारात में जरूर जाएं। अरे भैया, सब जने चलो, मगर वाहन क्या है? अब पुराने जमाने वाला वाहन न रही तो फिर क्या रहेगा, कुछ बताओ। पहले पुराने जमाने में 2-3 महीना के पहले से लड़ी शक्कर बैल सजावे लागे थे। खूब खाओते बैलन का बरसीन को आते और बढ़िया दूल्हा जौन बराती रहते बढ़िया क्रीज। हाँ, ध्यान में श्री हिमांशु तिवारी जी ये 10 मुद्राएं दे रहे हैं। हाँ, मौका से कहा मऊ देवे।
अरे परेशान ना हो, इनसे कह दी ना साधन 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 ना अरे तो बढ़िया क्रीज बनाए रहा थे काहे में लिवा जाएंगे इनको। वो बताओ तो हाँ हाँ सही वाला बना के लवा दी अरे नहीं वाहन क्या है ये? वही तो बताओ तो अरे तुम्हें बढ़िया क्रीज बनाए रहा थे, सफेद शर्ट सफेद पैंट पहने और बैल खाए बरसीन के अचानक लड़ी सागर में बैठत रहे तो बैल खाए बरसीन के पोकत तो यही के मारे बैलगाड़ी में ले जेबे हम ट्रेन में जेबे, ट्रेन में सबका पार्सल कर दूँ और मैं मालगाड़ी में बैठ के दी हूँ। और सुन लो सबके बियाह में बफर सिस्टम खाओ जात है, हमरे बियाह में केवल बफर सिस्टम न खाया जाएगा। हाँ ध्यान दे श्री पिंटू प्रधान जी आगे का आपकी ओर से 20 मुद्राएं आपको दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटू राजा जी आप चिंता न करें। दोनों करने से जोर लाग ना मुँह करे तो लाग यहू करे तो लाग अब बिया फाइनल अब है समझ निपट के जाइ हो अन्य निपट के जाइ तो जमुना गंगा जी में निपट के जाइ हो तो सबके बियाह में बफर सिस्टम खाओ जात है, हमारे बियाह में बफर सिस्टम खाया जाएगा। बफर सिस्टम अब बफर सिस्टम में अंतर जैसे बफर सिस्टम में केवल चीखा जाता है, बफर सिस्टम में केवल चीखा जाता है। और हमारे श्री जितेंद्र जी इसी आदमपुर के निवासी हैं, रजक है, बड़ा सुंदर नाम शब्द भी आया है और इनकी भी जाति का वर्णन भागवत में भी है और रामायण में भी है। इसी वजह से ये लोग भगवान की लीला में भगवान की कथा में उपस्थित होकर के अपनी उपस्थिति बहुत अच्छी दर्ज कराते हैं, इसलिए कि भगवान के साथ इनके संबंध हैं। तो ये 10 रुपए तुमको दे रहे हैं और वो व्यवहार नहीं है, ये अंतिम संस्कार के लिए। तुम आज निपटा दे आका ऐसा व्यवहार कब आ रहा है, कंडा लकड़ी की ज्यादा व्यवस्था हो रही है। परेशानों में ही निपट के देखो तो देने तैयार है तो ये क्या है बफर सिस्टम, बफर सिस्टम सबके बियाह में बफर सिस्टम खाओ जात है, हमारे बियाह में केवल बफर सिस्टम खाया जाएगा। कैसे बफर सिस्टम में केवल चीखा जाएगा, चीखा जाता है ना बढ़िया चीख थोड़ी से डाल ले चीखा तो नहीं है थोड़ी अब बफर सिस्टम में बफर हो जाता है, ले कोसली ले रसगुल्ला ले चाउमीन अकाउनो लगाए भाव तो 70 वाली क्वार्टर लीने भाव है बफर सिस्टम में। और जाते जब क्रीज बनाए हुआ तो मुंह में बबर जाते बचा पूछत है तो क्रीज सब बिगड़ जाती, यही के मारे नो बफर सिस्टम केवल बफर सिस्टम रहेगा। तो एक दिन सोचत रहा तो सो जातो चार पाई में चिड़ी के टिक्की है दोनों सोचत सो जातो हम सोचते कि हमारा बिया हुईगा अब का होते ही हम अपने घरवाली से कहा था कि घरवाली हमको 1 गिलास पानी दे दियो तो कहती महारानी नाश का पी ले जाके अरे हुमक मोहे मोमदी हाँ तो सोचत रात के सपना जाकर पहुंचा तो ससुर बाबा के लगे कहा लगा तो कि तूने ऐसी दी सौगात जो बीबी रोज ही मारे लात, फिर लाया बारात ससुर जी दूसरी बाली ससुर दूसरी बाली
दूसरी गाली दो, ये इतना सोचत रहा तो जब सुबह देखा तो खटोली मोरी ऊपर राती में खटोली के नीचे घुस रहा था। ये तरह के चमाचे के महीने में दुआरे में डर रहा था, दुआरे में डरे सबके मन खावा दुआरे में पैर रहा थी तो पानी बरसा से तो सबकी घरवाली गाती है चाहे जूझा था, चाहे जूझा था, भीतर खसा किया भीतर। हम इंतजार में पैर रहा थे कि हम को कौनो कही कहे जूझा था हजार चिकनगुनिया पकड़ लाई भीतर खसा किया। हमको कहू नहीं कहा है हम अपन रजाई उठा कर अचार पाई अंधेरे कोठरी में घुस जाते, चाहे सांप चबा ले चाहे बीछी, पर कौन कवैया नहीं है कि राजा में टेपी बारे दे थू। जे रडुआ के घर में जे घुसती आधे साहब एक कुकुरिया घुसती ओते में बोध लगा ले थो मगर कौन तो घुसो न मेहरिया नहीं। देखो जो सही करण हुआ है उसके घर में कुतिया भी नहीं जाती है, पर हमारे घर में कौनो बात जाती होगी भूल बस घुस जाती है, कुतिया भी नहीं जाती। रणुआ का देख है कौनो बटुइया में मुंह उठाए तो ब्यासीन को धोखा पड़ गया होगा कुत्ता। हाँ यही बात। अब क्या करो जो देखा कुछ नहीं है अंधारा ना भाऊठो सावन के अंधारा भाऊठो तो कौनो बटुइया में मुंह उठाए पड़ी है तो कौनो चूल्हा में रगड़े पड़ रहा है कौनो की दुआरे से अगर रड़ुआ निकल जाए ना कौनों के दुआरे से तो पहले से दरवाजा बंद कर देते, बंद कर दरवाजा, फलाने रड़ुआ आउट। हाँ अजय आउट घर में जे चूल फूकत है तो बिरौनी तक बढ़ जाती है। और बूढ़ी रड़ुआ की क्रेज होती जानते नहीं कि किस्मत में कबूतर मुते। जानते हो रड़ुआ कितने प्रकार के होते हैं? आप बताइए राजा साहब, मेरा विवाह हो चुका है। 4 प्रकार के आस रड़ुआ, पास रड़ुआ, खास रड़ुआ, उदास रड़ुआ। आस रड़ुआ आसरा लगाए रहता है, अब पास रड़ुआ देखा बयाना पट्टा होगा बराताओं वाली हो बरातियां वाली हो। खास रड़ुआ कई है जो हे करत है। उदास रड़ुआ हम गिनती उठी। रड़ुआ मिलत कहाँ मिला थे राजा साहब? एक तो सरकारी अस्पताल के आमने सामने, सरकारी स्कूल के अगल बगल, नहर के पूरे किनारे। मोबाइल में चाहे बैलेंस न हो, मोबाइल में बैलेंस न पर काने में लगाए नहीं है जान के कहीं हेलो नेटवर्क नहीं पकड़ता, हेलो आवाज नहीं आउट, हेलो हाँ आगे हेलो खाना खाओ कि नहीं खाए का खा ले फोन को ऐसे सोचत रहा था। हर साल ब्याज की होली का त्योहार आउट है, होली के त्योहार में मैं सोचत रहा था या 100 साल होली आउट थी, मैं होली खेल ली हूँ भाजी के साथ। तो लेके 5 रुपए का रंग मंगाओ तो 5 रुपए का रंग मंगा के नीला एक बाल्टी में घोल ले तो एक बाल्टी में घोर के भाजी के लेके जात। जैसे के दुआरे पहुंचत हूँ तो लीने टांग ठार रहा था, कहते कहाँ भैया माँ, कहते कहाँ जाता? मैं कहा भाजी के रंग लगाऊंगा। कहते हो तो भाजी कुछ लीपा पदिया श्याव कुर्मी खुरमा सब बनाऊ तुई तमार का चीजा ले अंदर कहीं दे लाउट अरे ये के डांग में पसारती हूँ। मैं कहा मारिस ना होली के त्योहार मारिस ना मैं चाहती हूँ खुद लेके बाल्टी चलो आउट। अच्छा हो जा तो घर के भीतर केमाल लगा के घुस जा, केमाल लगा के घुस जा तुझे तो सुबह से शाम तक हो जाती जाए तो उठाओ तो बाल्टी अपने ऊपर से ढाल ले तो अब वह नीलकंठ से जो बैठ रहा था। ये स्थिति है। हैरान हूँ मैं आपके
अभिनय को देख कर हैरान हूँ मैं आपके अभिनय को देख कर। को देखकर भोलेनाथ जानो तो जय 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 होली के त्योहार में सबके घर में, हाँ सबके घर में कुचली पपरिया मुसुर मुसुर खाऊ जात। हम अपने घर में धरे धरे प्यार चबाते। हाँ का करन हम जान गए कि हमार बिया हो वाला नहीं है। एक दिन हम सोचते रहें मकाम मेरी बिया तो हुई ना पर मेहरिया चाहिए। सोचत दिमाग में बात आ गई। मकाम कहे ना लकड़ी की मेहरिया बनवा लियो, लकड़ी की मेहरिया बनवा लियो तो जा तो लकड़ी की औरत तो तुम ही खुद बना सकते हो। मैं नहीं बना पाता हूँ ना। क्यों नहीं बना पाते? अपना पैतृक जो है एक काम करो ना प्याजी, तुम सहयोग कर दी। नहीं हम सहयोग कर सकते हैं। हाँ तो मैं बना लूंगी। हाँ तो जा तो लकड़ी की दुल्हन बनवाओ तो मैं कहा तो के भैया तो सब कुछ बना ले, लकड़ी के मथुआ बना ले, पाटी बना ले, केमारा बना ले, तो मेहरिया बना दे कि ना बना पाई है। कहते कहीं ना बना देंगे हम मौका में मैं बना दूं तो सकाय भे आए और सकाय भे मेहरिया ले जाए। मैं कहूँ ठीक है। सकाय भे गए बुलडोजर लेके गए तो बड़ी चौहट मेहरिया बना के दी है। हम बुलडोजर में लाद के ले आए अपने मेहरिया का बुलडोजर में लाद के ले आए। अजय घर के भीतर न जाए तो अपन डेरुआर गिरा लगे। अब भीतर लेके ठाड़ कर दिन चौका घर में ठाड़ कर दिन नीक साड़ी पहनाए, मुँह में पाउडर पुकाए, ओठन में लुटुर सुट ठांस दिन। अब हम का खरिहान कही दिन अल्लाह के अगरबत्ती ठाड़ू गए। दे पत्नी महारानी दया दृष्टि नायक हो जानी, तुम ही हो सबकी भाग्य विधाता और तुम ही हो सब पपन की माता। पति सबको कहे पत्नी कहे न को, एक बार जो पत्नी कहे पति के पद पर होय को बोलो है अजो को होय बोलो है ना वो अच्छा उड़ रहा है। अयो ऐसे अगरबत्ती लेके पावन तारे खोदती नहीं हो। हम कान मेहरिया आई है अब भोग लगाओ चाहिए। अब भोग ले जाओ दुकाने और वो अगरबत्ती धीरे धीरे साड़ी में चुभ जाती है। अगर सुलगे लगती है जाएगी हमारी बारात अब जाएगी हमारी बारात अब जाएगी।
देखो हमारे व्यवहार 10 मुद्राएं श्री पिंटू बाबू प्रधान जी ने भेंट किया है। इसी पेटू राजा को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। परेशान न हो, तैयार रहा। हाँ दिया है कि क्या कहा आए तो मैं एक मेरिया चाहिए, अब दूसरा मेरिया लाओ चाहिए तो जा तो कुम्हार के लगे। कुम्हार से कहा कि भैया तो माटी की दुल्हन बना के दे दे, तो माटी की दुल्हन बना के देते मैं बकरी में ठाड़ कर दे तो लड़के और इतना सब कुछ सजा के मैं कहूँ मेरिया आगे घर में खाना बन जाए तो लड़के जोरा। राजा साहब थोड़ा समय का ध्यान दो। हाँ वो कहता 1 घंटे के लिए हमें कहा गया है। हमने संकेत किया तो बता रहा है कि 1 घंटे के लिए, अब और 1.5 घंटे हो गए। और पिंटू प्रधान जी पुनः 10 मुद्राएं, नहीं ठीक है, पुनः 10 मुद्राएं भेंट किया है। व्यास जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हास्य रस था, ये हास्य रस जरूरी है। और अब वीर रस से ओतप्रोत रावण और बाणासुर। नहीं और लीजिए अब आप लोग रावण बाणासुर संवाद सुने। रावण जी की भूमिका में फतेहपुर से पधारे हुए ऋषु जी, आप लोग बड़े ध्यान से संवाद सुने। बहुत विद्वतापूर्ण वीर रस का संवाद होगा। समझो सबल बलि विक्रम बरबाण, सभा मध्यता ही समय आए रावण बाण। रावण और बाणासुर दोनों का संवाद रामलीला में हर जगह दिखाया जाता है। यथेष्ट में रावण और बाणासुर के लिए मात्र केवल एक चौपाई है। रावण बाण महाभट भारे, देख सरासन गवन सिधारे। लेकिन रामलीला हमारे आचार्यों की बनाई हुई है और उन आचार्यों में इतनी सुंदर सुंदर कलाएं थीं कि रामलीला को नाट्य कला मंच का रूप दिया गया। रामलीला की किताबें, एक तो रामायण है, ये रामचरितमानस, दूसरी बरेली छापाखाना से श्री राधे श्याम जी एक कथावाचक हुए। उन्होंने राधे श्याम तर्ज में रामायण, हजारों रामायणें हैं, लेकिन रामलीला के कलाकार वो बरेली वाले राधे श्याम रामायण का भी सहारा लेते हैं। और हनुमान नाटक गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। और फिर तमाम राजा रघुराज सिंह रीवा वाले, उन्होंने कुछ कविताएं रामलीला के प्रति बनाई थी। रत्नाकर, पूनम कवि, वीरेश हैं, तो ये सब आचार्य लोग हैं, विद्वान लोग हैं, जिन्होंने राम जी की रामलीला में सुंदर संगीत, साहित्य, हास, करुणा, वीर रस, विभत्स रस, श्रृंगार रस, सभी रसों का समावेश किया है। जनता जनार्दन सभी रसों का रसपान करने के लिए आती है। अब रस जैसे खाने में, हमारी समझ में तो बढ़िया दूध हो, चीनी पड़ी हो और शुगर ना हो और उसको पिलाया जाए तो मजा आ जाएगा। लेकिन अब पीने की क्षमता 1 गिलास है, आवाज बंद, अब पिए 1 बाल्टी तो बेकार नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु
देव महेश्वरः गुरु साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय रुद्र शंभो शंकर महेश शिव विश्वनाथ जय गंगाधर शोली नटराज प्रभु पशुपति श्री चंद्रमौलिक श्री भूतेश्वर बम बम बोला जय त्रिशूली पाणी जय हर हर आषाढ़ खलील गौरी शीश केतु पिनाक पतंग धर खग इलापति कामरी अग्र केतु जय डमरुधर आस्तोष त्रिलोचन धोर जटिल अगहर कृपाल अरुषारंग पर जय जय करुणाकर शंकर नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर पार्वती पन्नगधर जय शिवहर जय शिवहर। ये क्या निशायामनी के गहन अंधकार में प्रभुषा की उज्ज्वलवी से मेरा मन उठक पुठक भगवान शंकर के स्वरूप का जैसे शोधन कर रहा था। शासक कोहरे में वाशों का नाच मानो जैसे दिखाई कपड़ा होने लगी है। चिंता नहीं, ये कौन कह रहा है लंका में निष्ठ प्रवेश? लंका में निष्ठ प्रवेश नहीं हो सकता है। जिस लंका की रक्षा स्वयं भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के स्वयं रक्षा करते हो, जिस लंका में आवश्यक और रात को पूर्ण चंद्रमा का उदय होता हो, उस लंका में निष्ठ प्रवेश नहीं हो सकता है। ये कौन कह रहा है? कौन ललकार रहा है? ये कौन क्रोध की चल रहा है? कौन कह रहा है जिसका धर सावधान? ये सावधान का शब्द कौन सुना रहा है? ये शांत भसन है। कौन कह रहा है? क्या ये आकाश, क्या धरा कह रही है? क्या फिर से हिसारों पर चलने वाली क्या ये चंद्रहास फिर से कह रही है? क्या उसको फिर से उठा लो। ये कौन कह रहा है? जिस वाहिनी ने लाल चला है, जो आज युद्ध अखाड़ा मांग रहा है, कौन दस्तंधर को ललकार रहा है? ये शांत चाल हिस्से चला रहा है। किस मैया ने छैया जन्मा है? कौन धरा पर हुआ आज तक? यह रामों से भयभीत नहीं। ये कौन ललकार रहा है? कौन कह रहा है? ये आज समय की मांग कर रही। बोले ने तीसरा खोलो, मौन हुए हो कुछ तो बोलो। आज समय की मांग कर रही। बोले ने तीसरा खोलो, और ने तीसरा खोलो। वह वशिष्ठ कितने निष्ठ सो दशरथ के घर बोल रहा है, प्रलय काल आ गया है, तुम खुद को आज समय की मांग कर रही है। बोले ने तीसरा खोलो, बोले ने तीसरा खोलो। ये पृथ्वी के धर कोने से, ये पृथ्वी के धर कोने से सुलग उठी है चिंगारी। ये बर्फीले पर्वत चलते जाते आग गलती नदियां सारी तांडव लत लो शिव शंकर इस काल दंड को करने ले लो। आज समय की मांग कर रही। बोले नेत्र तीसरा खोलो, बोले नेत्र तीसरा खोलो। ये सत्यवंड की माला है, ये सत्यवंड की माला है। रंग और चंदी को पहनानी है, के कोरे में क्या कहानी है? वो क्या करना? ऐसा खेल वाला खेलो। आज समय की मांग कर रही है, ये आज समय की मांग कर रही है। भले नेत्र तीसरा खोलो, भले नेत्र तीसरा खोलो। अरे किसकी वस्तु रह रही है? ये किसकी वस्तु रह रही है? कौन मुझे ललकार रहा है? ये शांत महासागर मंथन कर रहा है। वो शंकर धारी के रहते, अरे शंकर धारी के रहते कौन ग्रह का पान कर रहा है? सोता सिंह हजराने वाले, शुद्ध रोजे को देने वाले, अरे ये धर्म को ठहराने वाले।
कौन कह रहा है? क्या कह रही है मैं काली कि सावधान हो जाओ खाली, जो मुझे स्टेप कर रही है, ललकार रही है, रक्त पिला दो रावण साली। क्या उसकी हृदय के मुंडों की माला हो गई है खाली? क्या रक्त का चप्पल हो गया है खाली? क्या आज एक धरा पर कोई मैया ने छैया जम दिया है जो मुझसे मिला नहीं? क्या जो आज उसको सावधान करके मुझे ललकार रही है मां काली? कौन हुआ है? क्या सोम किसी का अवतार हुआ? नहीं नहीं, ये कौन कह रहा है? मैं स्वयं ज्ञात करूंगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो रो आया है तो नहीं, आने का कारण भी किसी और का होगा। स्वयं ज्ञात करता है। ओम नमः शिवाय। बस विदित हो गया। रक्षा संस्कृति के हेतु जो मुहिम रची गई है, एक तरफ दृष्टि अदृष्टि गोचर होकर के महात्मा सीरत ध्वज के द्वारा पावन पिना कचकों की खंडन की घोषणा कर दी गई है। और आप है मन मन उस पर जा रहे हैं। याद आया मुझे, आयुष समर्पित करते समय आपने उसकी सुरक्षा का कार्यभार मेरे कंधों पर डाला था। खोज किसकी कर रहे हैं जनक? जिसको मैंने यहाँ पर बुलाया है, क्योंकि सीधे नहीं आया है। जब जब हो धर्म के हानि बाढ़ी असर अधम अभिमानी, तब तब उधर तब आने वाले का कारण वही है। तो आया है किसके लिए? मेरे लिए। सीधे ही नहीं जाएगा, उससे पहले मैं भी पहुंचूंगा। उसको भी चाचू मैं देखूंगा कैसा है। लंका के जो से पुष्प विमान तैयार किया जाए और मैथिल प्रांत में प्रस्थान किया जाए। हर हर महादेव, हम विश्वनाथ, हम विश्वनाथ। और लीजिए आप बाणासुर जी को देखिए। मनोज जी जो बिहुनी रात से आए हैं, बहुत ही सुंदर बाणासुर जी के अभिनेता है। आप लोग देखिए सुने। धन्यवाद। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्दुहारम सदा वसंतम हृदयाल विंदे भवम भवानी साहिता। भगवान शंकर की साधना में लीन था। अचानक हमारी समाधि भंग हो गई। हमारे कानों में आवाज सुनाई पड़ रही है कि बाणासुर सावधान हो जाओ। बाणासुर को सावधान करने वाला मृत्यु लोक में कौन पैदा हो गया? आज इस बाणासुर का हृदय जिस मृत्यु लोक को मेरे पिता बलि ने दान में दे दिया था, आज उस मृत्यु लोक की ओर बाणासुर का हृदय वो क्यों खिंचा चला रहा है? कौन कहता कह रहा है बाणासुर सावधान? क्या वो कपाली का, क्या वो कपाली का, वो कपाल से खाली हो गया? क्या वो भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया? क्या वो छंदी करने वाली है? फिर भारत को सावधान करने वाला आज इस भूमंडल में कौन पैदा हो गया? मैंने भगवान शंकर की तपस्या की थी। भगवान शंकर प्रकट हुए, बोले वरदान मांगो बाणासुर। मैंने कहा आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो युद्ध नहीं, मैं युद्ध चाहता हूं। भगवान शंकर ने कहा बाणासुर तुमसे युद्ध करने वाला भी कोई पैदा नहीं होगा। मैंने कहा कब होगा? भगवान शंकर ने मुझे एक पताका दी, बोले जाओ
इस ध्वजा पताका को अपने वंश में लगा देना, और जिस समय ये पताका झुक जाए तो समझ जाना कि तुमसे युद्ध करने वाला पैदा हो गया। देख रहा हूँ भगवान शंकर की दी हुई पताका आज हमारे वंश में की त्यों लहरा रही है। फिर बाणासुर को सावधान करने वाला कौन पैदा हो गया? ओ समझिया ने, ओ छैया जन्मा, भगवान शंकर अब नहीं रहा जा रहा, विदित कराया जाए किसने चेष्टा की है, कौन ये दुस्साहस कर रहा था, वध कराया जाए। ओम नमः शिवाय। विदित हो गया, मैं व्यर्थ में ही प्रलाप कर रहा था, क्रोध कर रहा था, लेकिन ये तो शुभ संकेत मिला मुझे। शुभ संकेत क्या हो रहा? वो सीता स्वयंवर उस मिथिला पथ की राजधानी में वहां जाने का विचार हुआ है, लंकापति राजधानी। गुरुवन शिरध्वज की पुत्री का विवाह कार स्वयंवर हो रहा है और उसमें दशानंद जा रहा है, और दशानंद जहां भी जाता है वहां पर उपद्रव मचाता है। लेकिन ये बात ऐसा कभी नहीं होने दे सकता। सावधान हो जा दशानंद, मैं मिथिला आ रहा हूँ, सावधान हो जा। अरे सावधान सावधान, मेरे होते हुए अगर तूने उपद्रव मचाया तो आज तू मेरे द्वारा दंड का भागीदार होगा। तुम विश्राम, तुम विश्राम, तुम विश्राम। वेद का परिस्थापित भगवान शंकर के बिना ये बलिपुत्र बाणासुर को प्रणाम करता है। देव देशांतर सिया हुए निर्पालो, सभी लोग सुन लो मेरी घोषणा को। मेरी घोषणा ये है, यहां पर एक मांगलिक कार्य हो रहा है। अगर इस कार्य में किसी ने व्यवधान मचाने की कोशिश की तो फिर याद रखो वो बाणासुर के द्वारा दंडित किया जाएगा। सावधान सावधान। मेरे भय से काफी भी काते सौर चंद्रवेश आ पहुंचा है मिर्जापुर। ये धीर वीर लंकेश बंद कर दो बंदियों ने कान, ये रामचंद्र हाथ चमकाएगा। यही है मित्रा शोधक पावन पिरागजों को ये रावण कोट प्रणाम करता है, प्रणाम करता है। यही है मित्रा जहां कहा गया है पूर्ण नारी सौभाग्य सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यही है समाज, अत्यंत दिव्य है, ज्ञानी है, राजा भी ज्ञानी है, लेकिन आज जो प्रतिज्ञा की गई है ये उचित नहीं अनुचित की गई है। भैया हल्ला बना बचाओ, इसको ले जाओ। प्रतिज्ञा जो है उचित नहीं अनुचित है। प्रतिज्ञा की गई है 100 कुमार को दंड कठोरा। राज समाज आज चहकोरा त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिना ही विचार वरह तेही। जो इस धनुष को खंडन दो खंडन विभाजित करेगा उसे सीता अर्पण होगी, उसे त्रिभुवन जय की प्राप्ति होगी। सोचा विचारा नहीं जाएगा। निर्णय राजा जनक के द्वारा व्यक्तिगत लिया गया है कि किसी दूसरे के द्वारा लिया गया है। राजा का धर्म होता है कोई भी कार्य करे तो दूसरे व्यक्ति से भी परामर्श करना चाहिए कि ये कार्य उचित कर रहा हूं या अनुचित है। यहां पर स्वयं निर्णय लिया गया है, सिर्फ अपने
हित के लिए किया गया है। और इन्होंने क्या किया है, संसार का हित किया है, संसार के कल्याण के लिए स्वयं को अपने बलिदान किया है। आवाज इनके साथ ये किया जा रहा है तो उचित नहीं अनुचित है। सुन लो वीर पुंगो, नहीं धनुष खंडन होगा, जब हाथ धनुष का खंडन होगा तो चंद हाथ का संसार होगा, चलेगी चरक चमलासी, ऐसा ही से परिवर्तन होगा, नहीं धनुष खंडन होगा। संत की नगरी है और संत की नगरी में हर व्यक्ति शांत होता है, लेकिन रावण जी के आने से तो थोड़ा सा कोलाहल होने लगा है। मुझे लगता है कि आप लोग भयभीत हो गए कि रावण आ गया है, डर गए हैं क्या? हेलो, रावण के आने से आप लोग लगता है भयभीत हो गए। भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर बाणासुर है। मैंने राजा जनक के जीवन पर विचार किया कि राजा जनक का जीवन कैसा है। तो मैंने पाया कि राजा जनक का जीवन एक जल में झलक की भांति है। जो उन्हें काटा हुए ताज हुए व फूल, राजा जनक का जीवन और सिद्धांत ऐसा है कि राजा जनक के चलने वाले मार्ग पर अगर कोई व्यक्ति कांटे बिछा देता है तो राजा जनक का जीवन ऐसा है कि कांटे बिछाने वाले व्यक्ति के मार्ग में फूल बिछा देते हैं। ये है राजा जनक, क्योंकि संत है। लेकिन बाणासुर का ऐसा स्वभाव थोड़ा है, बाणासुर राजा जनक थोड़ा है। बाणासुर का स्वभाव है जो हमें कांटा दिखे हम भाला। और आज ये पंडित भी क्या जानेगा, पढ़ा किसी से पाला, चल करके मिला जाए, दो दो बातें हो, तो जब दो दो बातें होंगी तब कुछ आनंद आएगा। वेदाध्यायी कुलभूषण कंचन नगरी के स्वामी दशानंद जी मिथिला में एकानन में जय श्री भगवान शंकर की। अंतोन्य के सुहाग सोनिपुराधीश विद्यालय के गोदे बलिहार करने वाले बाणासुर, जय जय महाकाल की, जय चंद्रभाल की। हमने आपकी घोषणा सुनी, हमें आपकी घोषणा कुछ अच्छी नहीं लगी श्री राम जी। घोषणा इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो ये प्रण किया गया है, ये प्रण राजा जनक के द्वारा अनुचित किया गया है। बोले राजा जनक ने ये व्यक्तिगत प्रण किया है, किसी से पूछा नहीं है। राजा जनक ने किसी से नहीं पूछा, तो क्या राजा जनक को पूछने की आवश्यकता थी? भाई बिटिया किसकी है? राजा जनक की। भैया तुम्हारी बिटिया का विवाह है और आप दूसरे से पूछोगे कि भैया मैं अपनी बिटिया का विवाह करूं कि ना करूं? भाई जिसकी कन्या है निर्णय वही लेगा कि कोई दूसरा। राजा जनक की पुत्री है सीता और